झारखंड जहां पर कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, लेकिन मॉब लिंचिंग में देश में सबसे अव्वल नंबर पर है। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो, दलितों की, आदिवासियों की मॉब लिंचिंग हो, सबसे ज़्यादा झारखंड में देखने में आ रही है। किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जाता है। कभी उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाया जाता है, कभी जो है गांव में घुस करके लड़की छेड़ने का आरोप लगाया जाता है, और उसी के ज़रिए इन्हीं तमाम आरोपों के साथ साथ पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है झारखंड का, नारायणपुर का है, जहां पर अब्दुल कलाम को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया। कलाम अपनी मां का इकलौता सहारा था। उसके पिता पहले ही दुनिया से जा चुके हैं। झारखंड में इस सबसे ज़्यादा जो है लिंचिंग, पूरे देश में सबसे ज़्यादा लिंचिंग अगर देखा जाए तो झारखंड में सामने आ रही हैं। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा दिन ब दिन तेज़ होती जा रही है। सरकार भले ही मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कानून बना चुकी हो, लेकिन सरेआम इंसानियत का खून करने वाले इन दरिंदों को न पुलिस का डर है और न कानून की चिंता है। साथ ही इन दरिंदों को न इंसानियत की परवाह है। इस बीच झारखंड से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां भीड़ ने एक मुस्लिम शख्स को बेरहमी से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे हैवान इंसाफ और कानून को ठेंगा दिखाकर मासूम जिंदगियां कब तक छीनते रहेंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि झारखंड के बोकारो ज़िले के नारायणपुर इलाके में भीड़ ने अब्दुल कलाम नाम के शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी। भीड़ में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ एक शख्स के हाथ बांध कर उसे पेड़ से बांध दिया गया है और उसकी पिटाई कर रही है, उसके साथ बदसलूकी की रही है। इतना ही नहीं, शख्स को गालियाँ भी दी जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि शख्स के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और वे अपने परिवार का इकलौता सहारा था और वो सेंटरिंग का काम करता था। हालांकि मुस्लिम शख्स पर छेड़खानी का इल्ज़ाम लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल ने एक आदिवासी लड़की से छेड़खानी करने का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया गया, जिसके बाद भीड़ ने हत्या कर दी। पुलिस ने मॉब लिंचिंग में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है और AIMIM समेत कई नेता मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। AIMIM नेता ने कहा है कि झारखंड के बोकारो जिलों के नारायणपुर में जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। मोहम्मद अब्दुल कलाम एक मेहनतकश नौजवान था जो सेंटरिंग का काम करके अपनी बुजुर्ग माँ का सहारा बना हुआ था, लेकिन भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। किसने इस भीड़ को किसी की जान लेने का हक दिया है? इसके साथ ही नेता AIMIM नेता ने ये सवाल पूछा है कि अब्दुल के पिता पहले ही गुजर चुके हैं, अब माँ का अकेला सहारा भी छिन गया है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, दरअसल हमारे संविधान, हमारे कानून और इंसानियत के ताने बाने की हत्या है। इसके साथ ही सवाल करते हुए कहा गया कि आज हर कोई पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, क्या इन दरिंदों के घर पर बुलडोज़र चलेगा? क्या इन का एनकाउंटर होगा? क्योंकि जब तक हम खामोश रहेंगे, भीड़ तंत्र यूं ही लोगों की जान लेता रहेगा।